बाद में हम देखते हैं कि अर्जुन सरकार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वह मुजरिम को बहुत ही मारता था। वहां पर उसे कोर्ट लाया जाता है। वही मीडिया वाले धनिया को बहादुर बता रही थी और अर्जुन को क्रिमिनल, क्योंकि धनिया बहुत ही बहादुरी से बहुत सारे केस को सॉल्व कर लिया होती है। अब यहाँ हम कोर्ट में देखते हैं कि अर्जुन को वकील ने कोर्ट में निर्दोष साबित करने के लिए 2 दिन का टाइम मांगता है। वहीं अर्जुन के जान को खतरा है, इसीलिए उसे सेंट्रल जेल में रखने के लिए मांग करता है, जिस पर जज साहब मान जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन सेंट्रल जेल पहुंच चुका होता है, लेकिन अर्जुन ने इस जेल में बहुत सारे कैदियों को खुद ही जेल पहुंचाया था, इसलिए वहां पर कुछ कैदियों उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी बहुत दिनों से सजा काट रहे एक पावरफुल कैदी वहां पर आता है और अर्जुन को बचाते हुए अपने लॉकअप रूम में चले जाता है। वहां वो आदमी अर्जुन को एक चाकू देता है ताकि वो अपने बचाव कर सके और वहां पर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर आखिर कैसे आए, तुम अपनी स्टोरी बताओ। जिस पर अर्जुन अपनी स्टोरी बताने लगता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक जंगल में जहाँ अर्जुन एक बड़े से गिद्ध को मीट खिला रहा होता है और उसी जंगल में एक रिवर के ऊपर एक इंसान को उल्टा लटका के उसका गला काट देता है और खुद ही इस किलिंग का वीडियो शूट भी कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वैजाग के एक स्टेशन में चार्ज लेने के लिए आता है। वहीं वहां के डीजीपी नागेश्वर राव अर्जुन से उसकी टीम से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, लेकिन अर्जुन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं यहाँ पर हम जानते हैं कि आज अर्जुन का यहाँ पर पहला दिन था। वहीं यहाँ पर अर्जुन की टीम के एक मेंबर लेडी जिसका नाम वर्षा होती है, उसे अर्जुन का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है और बोलता है कि उन्हें जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। अर्जुन और उसकी टीम वहां पर जाते हैं और हम जानते हैं कि ये वही बॉडी होता है जिसे अर्जुन ने खुद ही मारा था। यहाँ पर अर्जुन बहुत ही चालाकी से फेक इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अब यहाँ पर हम अर्जुन के बारे में जानते हैं। दरअसल अर्जुन की मॉम बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, इसीलिए अर्जुन अपने फादर के साथ रहता है, लेकिन अर्जुन और उसके फादर के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। वो अपने डैड से बातें नहीं करता है। अर्जुन बहुत ही गुस्सेल किस्म का शख्स होता है, इसीलिए वो अभी तक बैचलर होता है, इसीलिए वो शादी वाली वेबसाइट पर अपने लिए एक डेट फिक्स करता है। तभी एक दिन अर्जुन की मुलाकात मृदुला से होती है, जो अर्जुन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। अर्जुन को वहां पर पता चलता है कि अर्जुन के फादर ने मृदुला से वेबसाइट पर अर्जुन बन के उसे बातें कर ली थी और उनकी यह डेट भी फिक्स कर दी थी। इसके बाद अर्जुन और मृदुला के बीच बातचीत होती है और पहले ही बार अर्जुन को मृदुला पसंद आ जाती है। अब अगले सीन में हम फिर से जंगल में देखते हैं, जहां पर अर्जुन किसी दूसरे शख्स को उल्टा लटकाकर मारने वाला था, लेकिन तभी अर्जुन पर फायरिंग होने लगते हैं और यह फायरिंग और कोई नहीं बल्कि उसी के टीम के एक ऑफिसर वर्षा ने की थी। वो अर्जुन के ऊपर गन तान देती है, लेकिन अर्जुन उसे ही बंदी बना लेता है। यहाँ पर वर्षा अर्जुन से बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यह सुनकर अर्जुन गुस्से में बोलता है कि उसने अभी अभी जिसे मारा है वो कोई भला इंसान नहीं था। दरअसल उसने कई मासूम छोटी लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। यहाँ पर अर्जुन अपना स्टोरी बताने लगता है। जब उसका पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था, तब अर्जुन एक क्राइम सीन पर जाता है। वहाँ पर एक मरे हुए इंसान को उल्टा लटकता हुआ देखता है। वहीं अर्जुन वहाँ पर एक गाड़ी के टायर के निशान भी देखता है। बॉडी के एग्जामिन करने पर अर्जुन को पता चलता है कि डेड बॉडी में से 3 ऑर्गन्स मिसिंग है और जिस गाड़ी के टायर के निशान है वो किसी बोलेरो का था। अब यहाँ पर अर्जुन इन्वेस्टिगेट करने लगता है और उसी दौरान वो क्रिमिनल के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग जैसे ही अर्जुन को देखता है तो वो लोग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अर्जुन उसका पीछा करता है और उसके साथ उसके कुछ क्रिमिनल साथियों को पकड़ लेता है। यहाँ पकड़े हुए आदमियों को फोन से अर्जुन को मालूम चलता है कि उसने 2 और मर्डर किए थे और वो दोनों को वीडियो भी बनाए हुए थे। तभी अर्जुन टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें बिहार में भी एक सेम पैटर्न में मर्डर हो चुका था, लेकिन बिहार के पुलिस ने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया। यहाँ पर अर्जुन को ये सब देखकर कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो बिहार पहुंच जाता है। बिहार पहुंचकर अर्जुन को मालूम चलता है कि उसी गांव में अलग अलग 13 और मर्डर्स हुए हैं, वो भी सेम पैटर्न फॉलो करते हुए, यानी कि गले में कट और बॉडी के 3 ऑर्गन्स मिसिंग। यहाँ पर अर्जुन बिहार
बिहार वाले क्रिमिनल्स से सच निकलवाना चाहता था। लेकिन तभी अर्जुन को मालूम चलता है कि इसके फादर अपने बेटे को बचाने के लिए स्टेशन में आकर थाने पर अटैक करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन बिहार वाले क्रिमिनल्स को अपने साथ श्रीनगर लेकर जाता है। श्रीनगर आकर अर्जुन को मालूम चलता है कि श्रीनगर के पब्लिक अर्जुन को वापस साउथ भेजने की मांग कर रही है। दरअसल जिस किलर को उसने अधमरा कर दिया था उनमें से कुछ आजाद कश्मीर के थे। वही वहाँ पर अर्जुन की टीम के श्रीनगर वाले क्रिमिनल के घर पर एक चाकू मिलता है जिसपे CTK लिखा हुआ था। अर्जुन नोटिस करता है कि उस बिहार वाले क्रिमिनल के हाथों पर भी यही CTK वाला टैटू बना हुआ है। अब यहाँ पर अर्जुन CTK के बारे में अपनी दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तब उसे मालूम चलता है कि दरअसल CTK एक डार्क वेबसाइट है जिसका फुल फॉर्म था कैप्चर, टॉर्चर और किल। यह वेबसाइट असल में साइको किलर्स के लिए था जिसमें यह किलर्स खास पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने द्वारा किए गए मर्डर्स के वीडियोस बनाकर इस वेबसाइट पर अपलोड करके इस वेबसाइट का मेंबर्स बन सकते थे, जिसके जरिए ये लोग CTK के कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता था। वही CTK के सभी मेंबर साल में एक बार मिला करते थे और वो भी सीक्रेटली जगह पर, और वो मीटिंग जल्दी होने वाली थी। यह जानकर अर्जुन उस किलर से उसका मिलने का लोकेशन टॉर्चर करते हुए पूछता है। लेकिन अर्जुन का ऐसी टॉर्चर देखकर वो किलर खुद ही लॉकअप में गोली मारकर मर जाता है। वही ये न्यूज लीक हो जाने पर श्रीनगर में कुछ इश्यूज पैदा हो जाते हैं और अर्जुन का ट्रांसफर वैजाग में कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आकर अर्जुन उस CTK वेबसाइट चलाने वाले को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। इसीलिए अर्जुन भी उसी पैटर्न में क्रिमिनल्स को मारकर उनका वीडियोज उस वेबसाइट में डाल रहा था ताकि वो भी उस वेबसाइट का मेंबर बन सके और वो इसके बॉस तक पहुंच सके। अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि अर्जुन के सारे स्टोरी जानने के बाद वर्षा भी अब CTK के ट्रैक करने में अर्जुन का हेल्प करने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्षा ने वेबसाइट पर एक लड़के द्वारा जयपुर में किसी को मारने का वीडियो अपलोड करने की जगह ट्रैक कर लेती है। लेकिन उस लड़के ने अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया था, यानी कि वो जल्दी दूसरा मर्डर करने वाला था। इसलिए अर्जुन और उसकी टीम उसको पकड़ने के लिए जयपुर जाती है। वहाँ पर वो लोग उस लड़के को पकड़कर उसे मार डालता है। इस दौरान हम देखते हैं कि अर्जुन को भी CTK वेबसाइट का मेंबरशिप मिल जाती है और जल्दी अर्जुन उस मेंबर की मीटिंग में जाने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन DGP नागेश्वर राव से सब कुछ बता देता है। वहीं DSP भी अर्जुन पर नजर रखने के लिए अपना एक स्पेशल ऑफिसर अर्जुन के साथ भेज देता है। वही हम जानते हैं कि वो स्पेशल ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि मृदुला होती है। दरअसल मृदुला एक पुलिस ऑफिसर होती है जिसे देखकर अर्जुन शॉक हो जाता है। खैर वो अपने प्लान के हिसाब से वो लोग ट्रेन में जाते हुए प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ पर उसके टीम में वर्षा, दिवाकर और मृदुला होती है। यहाँ पर मृदुला अर्जुन को बताती है कि वो उसे अपने कॉलेज के टाइम से ही प्यार कर रही है। वहीं जब मृदुला को मालूम चला कि अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर है तब उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर बनेगी। लेकिन मृदुला अर्जुन पर नजर तो रख रही थी लेकिन वो उससे बहुत ही प्यार करती है। यहाँ पर अर्जुन को भी मृदुला से प्यार था, इसलिए उन दोनों के बीच फिर से सुलह हो जाता है। अब अर्जुन को मीटिंग में ले जाने के लिए वहाँ पर 3 कार आते हैं। वहीं वर्षा, दिवाकर और मृदुला उस कार को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन अर्जुन उस कार में होता ही नहीं बल्कि उसे तो सेपरेटली तरीके से उसे मीटिंग का लोकेशन पर ले जा चुका था। खैर यहाँ पर अर्जुन उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है अल्फा का, जो कि वो CTK वेबसाइट चला रहा होता है। अब यहाँ पर अल्फा उन चारों से बोलता है कि तुम चारों में से कोई एक पुलिस वाला है, क्योंकि जब मैं तुम्हें ला रहा था तो हमारे पीछे पुलिस वाले पड़े हुए थे। लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम चारों में से कौन हो, तो तुम्हें आपस में भिड़ना होगा। यहाँ पर अर्जुन भी शामिल होता है और हम देखते हैं कि इन चारों में यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार फाइट होता है। लेकिन अर्जुन उन सभी को मार देता है। यह देखते हुए अल्फा बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम ही पुलिस वाला हो, लेकिन अर्जुन उसके बातों को इग्नोर कर देता है। खैर अब इसके बाद CTK के सभी मेंबर्स पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर अर्जुन सबकी नजरों से बचकर उस बिल्डिंग में छानबीन करता है, जहाँ पर वो देखता है कि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों को पकड़ कर रखा
रखा हुआ है ताकि सीटीके के मेंबर्स इन सभी को मार सके। वहीं उसमें 9 महीने के बच्चे भी थे। अब यहाँ पर बहुत सारे साइको किलर था, इसीलिए अर्जुन इन सब से अकेले नहीं भिड़ सकता था। इसीलिए वो अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है। वहीं ये धमाका देख अल्फा समझ जाता है यहाँ पर जरूरी कुछ गड़बड़ है। अब कहीं ना कहीं अल्फा को अर्जुन पर शक हो जाता है कि शायद अर्जुन पुलिस वाला है, इसीलिए उसके आगे ऑफिसर दिवाकर को लेकर आते हैं क्योंकि उन्होंने दिवाकर को पकड़ लिया था। यहाँ पर दिवाकर को अर्जुन के सामने लाकर अर्जुन को बोलता है कि तुम इसे मार दो। वहीं अर्जुन भी बहुत ही चालाकी से उसका सिर पिटाई करता है। वहीं ये सब देखकर अल्फा समझ जाता है कि अर्जुन पुलिस वाला नहीं है। इसके बाद अकेले में अर्जुन अपनी टीम के ऑफिसर दिवाकर को प्लान समझाता है कि उन मासूमों को बचाना होगा और हम देखते हैं कि अर्जुन उन सारे मासूमों को बचाते हुए यहाँ पर 1.5 से साइको किलर्स के साथ अकेले ही भिड़ जाता है और हम देखते हैं कि 1.5 में से 1 से लोगों को मारते मारते अर्जुन बहुत ही घायल हो जाता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऑफिसर आदि विशेष की, जो कि हृदय सेकंड केस मूवी में पुलिस ऑफिसर था। यहाँ वो सभी मिलकर सीटीके के सभी मेंबर्स को मार देता है और सभी मासूम लोगों को वहाँ से बचा लेता है। यहाँ पर अर्जुन अल्फा को मारने ही वाला था, तभी अर्जुन उसे बोलता है कि तुम तो मेरे आंखों में मौत का डर नहीं देख पाओगे। ये सुनकर अर्जुन उसे बताता है कि जयपुर में अर्जुन ने जिस किलर को मारा था उसे मालूम था कि वो अल्फा का ही भाई है। ये सब सुनते ही अल्फा के आंखों में मौत के डर दिखने लगता है और तभी अर्जुन उसे मार देता है। अब इस ऑपरेशन के दौरान सीटीके के वेबसाइट का असली मकसद भी सामने आ जाता है। दरअसल यहाँ पर मारे जाने वाले लोगों को हार्मोनल ग्रंथियों को निकालकर उसके ऑर्गन्स को तस्करी कर रहे थे। दरअसल वो सभी किलर्स लोगों को मारकर उसके सारे ऑर्गन्स को अल्फा को दे देता था। वहीं अल्फा ये सारे ऑर्गन्स को विदेशों में सैमुअल जोसेफ को बेच देता था। दरअसल इन हार्मोनल ग्रंथि बॉडी में एक तरह का डोपामाइन केमिकल रिलीज करता था, जिसके इस्तेमाल से यह कंपनी एक अत्यधिक शक्तिशाली दवा बनाती थी जिसे अमीर और पावरफुल लोग बैगरा की तरह इस्तेमाल किया करते थे। और इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड सैमुअल जोसेफ था, जो इस अंग तस्करी से मिलने वाले पैसे को केटीसी नाम के कंपनी के जरिए इंडिया में मनी लॉन्ड्री का काम किया करता था। और सैमुअल ये वही कैदी था जो अर्जुन को उसकी स्टोरी बताने के लिए बोला हुआ था और उसने अर्जुन को एक चाकू भी दिया हुआ था ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। अब यहाँ पर प्रेजेंट में अर्जुन उसी चाकू से उस सैमुअल को मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।